हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुली ब्लॉक सिस्टम। और इसमें हम उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपसे आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पुली के बारे में बात करेंगे और हम आज डिस्कस करेंगे पुली के बारे में। और ये पुली कैसी मानी जाएगी हमारे जो सिलेबस में बेटा, वो कैसी पुली है हमारी, मासलेस है। इसका मतलब इसके पास कोई भी द्रव्यमान नहीं है, मासलेस है। और साथ में कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। इसके ऊपर फ्रिक्शन भी वर्क नहीं कर रहा है, घर्षण काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और साथ में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। या तो हमारी पुली को इस तरह से फिक्स कर रखा होगा, यानी आपकी पुली जो है वो किस पर होगी, रेस्ट पर होगी। रेस्ट पर होने का मतलब वो मूव नहीं कर रही है, आपका पुली के अंदर कोई मोशन नहीं है। इस अवस्था में, इस कंडीशन में बेटा जब हमारी बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगी तो देखो हमने इस पुली का एफबीडी बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रिंग हैं, एक स्ट्रिंग ऊपर लगी हुई है और एक स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो इस वाली स्ट्रिंग में हमने टेंशन को टी डैश मार रखा है। इस स्ट्रिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग हमारी सेम है। इसका मतलब अगर इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी। और अगर बेटा ये पुली मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना एक्सेलरेशन है इसका, जीरो। तो ऊपर हमारे पास टेंशन टी डैश हो गई। नीचे अगर पुली के ऊपर फोर्स की वैल्यू बात करेंगे तो नीचे ये टी हो गया, ये टी हो गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे तो 2t लग गया। ए इसका जीरो है, डेट मीन्स हमारी बैलेंसिंग कंडीशन में, बैलेंसिंग कंडीशन की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा क्या। इसका मतलब टी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T2t हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपकी पुली ए से ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है और ये मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो फिलहाल आपके पास वही आपकी पुली है। इस स्ट्रिंग में टेंशन को हमने टी डैश मार रखा है। नीचे जो सेम स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है इधर भी टी होगी तो इधर भी टी होगी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, हमने इसका एफबीडी बनाया तो इसका एफबीडी बनाने से ऊपर लग गया टी डैश, नीचे लग गया टी में टी ऐड करेंगे तो 2t लग गया। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए है ऊपर की तरफ, तुरंत इसका कितना हो गया, ए हो गया। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हम जानते हैं कि एफ नेट आपका एम ए होता है। तो देखो बेटा एफ नेट का मतलब ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स ये मान लेते हैं कि टी डैश हमारा ज़्यादा हो गया और ये 2t हमारा कम हो गया। तो टी डैश माइनस के 2t इक्वल्स टू एम। और हम पहले ही से कह चुके हैं कि हम किस पुली की बात करेंगे, मासलेस पुली की बात करेंगे। और अगर ये पुली मासलेस है तो दैट मीन्स इसका मास जीरो हो गया एंड ए दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन हो गया। और जीरो में का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा और इसको उठा के ऐसा ले जाएंगे तो बेटा टी डैश कितना आएगा, 2t। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो पुली आपकी बैलेंसिंग कंडीशन में हो, मूव नहीं कर रही हो, दूसरा या मूव कर रही हो। ऑलवेज जो ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर जो टेंशन आएगी उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली टेंशन को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। यानी टी डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला और ये वाला, दैट मीन्स मिला के 2t। ठीक है, ये आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा होगा। पुली के बारे में एक चीज़ और आपको सीखनी है कि एक्चुअलिटी में बेटा अपन पुली का यूज क्यों करते हैं। पुली का यूज जो होता है आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी आपके पुली के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यानी जहाँ भी फोर्स है, अगर हमने पुली को यूज कर लिया तो पुली का काम होता है सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। फोर्स की वैल्यू पर कोई भी इसकी वजह से प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ये फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, तो ये तब इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। और आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो उन सवालों को डिस्कस करेंगे जिन सवालों में आपकी पुली किस में होगी बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, आपकी पुली रेस्ट पर होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। ठीक है, ओके, आप अपनी सीट नोटबुक खोल लो और सारे क्वेश्चंस को लिखते चलना। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस कराएंगे वो सारे क्वेश्चंस बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। और बिल्कुल जीरो से चलाएंगे, आपको सिखाएंगे जीरो से। जहाँ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ एक पुली है बेटा, ठीक, ये हमारे पास पुली हो गई और इस पुली के ऊपर यहाँ एक स्ट्रिंग आ रही है आपकी कुछ इस तरह से। स्ट्रिंग के एक तरफ तो बेटा हमने मास लगा रखा है, मान लेते हैं 2 kg का, ये 2 kg का ब्लॉक हो गया। और इधर ब्लॉक लगा रखा है बेटा, मान लेते हैं 3 kg का। ठीक है,
ये आपकी मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है। एक तरफ तो ब्लॉक लगा हुआ 2 kg का और एक तरफ लगा हुआ 3 kg का। क्वेश्चन ये है कि आपको एक तो टेंशन फाइंड आउट करनी है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ठीक है, एंड आपको ये बताना है कि एक्चुअलिटी में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना है, कि आपके पास जो 2 kg एंड 3 kg के ब्लॉक हैं उनका एक्सेलरेशन कितना है। ओके, यानी हमें एक तो टेंशन फाइंड आउट करनी है और इसका मतलब साथ में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट करो क्वेश्चंस को। और चलो पहला क्वेश्चन से समझते हैं कि हमें करना कैसे है जी। तो उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो कि आपकी पुली मूव तो नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि सर ये फिक्स्ड एक बेस से कनेक्ट है, तो दैट मीन्स पुली हमारी किस में आ गई, रेस्ट में हो गई। ठीक है, बढ़िया। साथ में आपको फिर दूसरी तरफ दूसरा ये देखना है कि एक्चुअलिटी में पुली के किस साइड में आपका जो मास है वो ज़्यादा है। तो इधर हमारा 2 kg का हो गया, इधर हमारा 3 kg का हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। डायरेक्शन चेक कर सकते हो, ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा था तो इसका एक्सेलरेशन बेटा ए हो गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो आपका एक्सेलरेशन इस वाले ब्लॉक का है वही आपका इस वाले ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करना बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट पर आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे टेंशन बेटा? जिस पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए सबसे बेसिक सिंपल सा लॉजिक है, उसके ऊपर चलो और एरो पे लगा दो, ऊपर लगा दो। ठीक है, कोई समस्या? अगर यहाँ टेंशन फाइंड आउट करनी है तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है तो एरो ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो इस पॉइंट पर अगर हमें टेंशन फाइंड आउट करनी होती तो आपकी स्ट्रिंग नीचे की तरफ है तो एरो नीचे लग जाएगा। और अगर इस पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करनी होती तो बेटा ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ है तो एरो नीचे लग जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट स्ट्रिंग सेम है, तो हम जानते हैं कि अगर ये बेटा हमारी मासलेस स्ट्रिंग है तो एवरी पॉइंट पर टेंशन कैसी होती है, सेम आती है क्या? कोई समस्या नहीं है ना? चलो तो बात करते हैं 2 kg की। तो बात कर बेटा 2 kg ब्लॉक की बात कर, तो बताओ 2 kg का एबीडी बनाओ एक बार। 2 kg का एबीडी बनाना बेटा, 2 kg का एबीडी बनाओ बेटा, कितना बनेगा? तो देखते हैं नीचे क्या लगेगा, इसका mg। सही है, m कितना बेटा आपका, नीचे m कितना है हमारा 2 का, और g कितना मान लेते हैं 10, तो कितना हो गया ये 20 का हो गया। सही है, बढ़िया। ऊपर कौन लगा इस ब्लॉक के ऊपर, ऊपर लगी हुई टेंशन, तो बेटा ये हमने ऊपर टेंशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारा ऊपर की तरफ हो गया। कोई समस्या नहीं है ना? बहुत आसान से काम है। करना क्या है, वही बेटा अपन जानते हैं कि एफ नेट कितना आता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ नेट कितना होता है बेटा, एम ए। किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, कुल बल है, वो कितना होता है, एम इंटू ए। तो चेक करते हैं कितना नेट फोर्स लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है तो 101% ये वाला फोर्स ज़्यादा रहा होगा और ये वाला फोर्स कम रहा होगा। और हमेशा हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं नेट निकालने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, ज़्यादा माइनस के कम हो जाएगा। इक्वल्स टू में m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, m की वैल्यू सर हमें 2 दे रखी है और इसको हमने a मान रखा है। कोई समस्या? तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर अपन 3 kg की बात करें तो बताओ 3 kg का एफबीडी कैसे बनेगा बेटा? 3 kg का, तो 3 kg का एफबीडी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पॉइंट मानते हैं, नीचे कितना लगेगा आपका, नीचे इसका mg लगेगा, m का मतलब 3 और g कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3 इंटू 10 का मतलब 30। सही है, ऊपर कौन लग रहा है इसके ऊपर, ऊपर टेंशन लग रही है, तो देखो ये हमारी टेंशन हो गई। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ब्लॉक किधर जा रहा है सर, ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से, और अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया और ऊपर वाला फोर्स हमारा कम रह गया क्या? क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर मूव करता है जिधर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बताओ क्या बनाएंगे इक्वेशन इसका, यानी 30 माइनस के t इक्वल्स टू मास कितना बेटा इसका 3 इंटू ए, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें 2 kg से, और सेकंड इक्वेशन मिल गया बेटा हमें कहाँ से, 3 kg से। अब एक काम करते हैं, ऑलवेज करना है आपको ये, आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करो, तो ऐड करेंगे देखो ये आपका इस इक्वेशन में प्लस टी का है
तो इधर माइनस टी का है, तो ऐड करने पर प्लस टी और माइनस टी माइनस के आप कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या। अच्छा इधर कितना दे रखा है बेटा आपका 30 दे रखा है, और तो इधर कितना दे रखा है माइनस के 20 दे रखा है क्या, और इक्वल्स टू में देखो इधर 2a है और इधर 3a, ऐड करके कितना बन जाएगा ये 5a, ठीक है। अच्छा इधर कितना आ गया बेटा, देखो ये 10 हो गया, 10 इक्वल्स टू 5a, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और अगर हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है यहाँ से a की वैल्यू को अपन पुट कर दें क्या बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, तो बताओ t कितना बन जाएगा, t माइनस के 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो बेटा 20 और प्लस के 4, तो दैट मीन्स कितना 24 न्यूटन, ये हमारी बन जाएगी टेंशन, ओके। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 24, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इस स्ट्रिंग में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि इस वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी, तो बेटा अभी हमने बोला था कि सर टी डैश जो होता है हमारा कितना आता है, नीचे कितना लगा हुआ है टी, इधर भी कितना लगा हुआ है टी, तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है 2t, तो बताना इस टी डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 इंटू टी कितना बेटा हमारा 24, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा टी डैश कितना 48 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू एक तो इस वाली स्ट्रिंग में तो आ रही है हमारी कितनी 24, इस वाली स्ट्रिंग में आ रही है हमारी 48, एंड ए कितना आ रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए क्या पूछ सकता है आप लोगों से। चलो इसको उठाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देख के आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, देखते हैं। टेंशन के क्वेश्चंस पुली ब्लॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखो। जैसे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पुली है इस तरह से, ठीक है। अच्छा इधर बेटा मान लेते हैं हमारा ये समथिंग कुछ मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है, ओके। और अब इसको कर देते हैं बेटा, ये मान लेते हैं हमारा कितना हो गया 3 kg का ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत है बेटा, पक्का। अच्छा इधर बेटा मान लेते हैं हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 5 kg का ब्लॉक ऐसे। और क्वेश्चन वही है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और साथ में बताना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। यानी आपको एक तो तनाव बताना है स्ट्रिंग के अंदर, तनाव कितना आएगा, साथ में आपको ये बताना है कि जो ब्लॉक है आपके पास 2, 5 एंड 3 का, उनका एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन, और साथ में कौन बेटा, हाँ एक्सेलरेशन, तीनों का एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो और बताइए कितना आंसर आएगा। तो चलो चेक करते हैं, आपने आंसर लेकर लिया होगा, चेक करते बेटा क्या आने वाला है। तो मैंने क्या बोला, आप चेक करो कि आपकी पुली रेस्ट पर है क्या, कि बिल्कुल सर ये किस पर है, रेस्ट पर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा किस साइड का वेट ज़्यादा है आपका, इस वाली का या इस वाली का, सर इधर 5 एंड 2 यानी 7 kg का मास लगा हुआ है, इधर 3 kg का मास लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो इधर चलेगा क्या, पक्का। और अगर ये इधर आएगा तो ये ब्लॉक हमारा किधर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। इसका जो एक्सेलरेशन है उसको ए मान लेते हैं, इसका तुरंत हमारा ए हो गया, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 कितनी स्ट्रिंग है बेटा, हमारे पास 3 स्ट्रिंग है। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, एक स्ट्रिंग हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और एक कौन सी बेटा हमारे टॉप पे लगी हुई है क्या, पक्का। तो चलो मान लेते हैं इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन को कितना मान लेते हैं बेटा, T1 मान लें। अच्छा यहाँ से बेटा अगर T1 है तो इधर वाली पॉइंट पर बेटा स्ट्रिंग नीचे आ रही है, तो नीचे इतना कितना हो जाएगा, ये भी T1 हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन एवरी पॉइंट पर सेम आती है, ओके। अच्छा इधर आते हैं बेटा, इस वाली टेंशन पे, इस वाली स्ट्रिंग में आती है, दूसरी स्ट्रिंग है, और इसमें बेटा अपन T2 मान लें क्या, तो इस वाली इधर भी कितना आ जाएगा हमारा T2 आ जाएगा। जिस बच्चे को टेंशन ये आपकी टेंशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करना नहीं आता है, वो एक काम करना, जिस पॉइंट पर आपको टेंशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, आप क्या करो, वो बरसात वाला छाता होता ना, उसको लेके यहाँ बैठ जाओ जिस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठ गया,
और यहाँ बैठ गया और छाता मेरे हाथ में है और छाते को करो किस तरफ, स्ट्रिंग की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब अपन ऊपर की तरफ करेंगे तो छाता खोलेंगे तो बेटा क्या, छाता खोलने के बाद डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखेगी क्या हमें, एरोस ऐसे तो लगेगा, तो डायरेक्शन हमारी ऐसे आ गई। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हमें टेंशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती तो छाता हमारा नीचे चला जाता है क्या, तो नीचे की तरफ खोल दो, नीचे की तरफ खोलेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगी क्या, ठीक है। और अगर यहाँ फाइंड आउट करना है तो वापस छाता ऊपर लेके चलो और छाता खोलो ऐसे, और छाता खोलेंगे तो वापस से ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। तो अपने अपने लॉजिक लगा लेना कि टेंशन की डायरेक्शन जैसी है वैसी ही चाहिए, अगर गलत हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी डायरेक्शन आ गई। चलो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा बेटा। 3 kg की बात करो सबसे पहले। 3 kg के लिए FBD बनाओ 3 kg का, तो कितना बनेगा जी, नीचे कितना लगा हुआ बेटा FBD, नीचे कितना लगा हुआ है, इसका mg लगेगा, m का मतलब 3, g का मतलब कितना हो गया हमारा 10, तो कितना लग गया 30। ऊपर कौन लगा हुआ है इसके ऊपर, सर इसकी T2 लगी हुई है टेंशन, तो T2 हो गई, सही है। ब्लॉक किधर जा रहा है, सर ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत है बेटा। चलो इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, इक्वेशन बताओ इसका। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो क्या ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, नीचे वाला कम हो गया, और हमेशा हम जानते हैं कि क्या लगाते हैं बेटा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास सेकंड लॉ था न्यूटन्स का। तो नेट फोर्स कितना आएगा, ज़्यादा में से कम करेंगे तो T2 माइनस के 30 इक्वल्स टू बेटा कितना, मास कितना 3 इंटू ए, बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके, मैं आपको सिर्फ बेस पढ़ा रहा हूँ, इसके आंसर निकाल सकते हो चाहो तो शॉर्टकट में, बट पहले आप समझो, शॉर्टकट वगैरह बाद में लगाना है, पहले आपको सीखना है कि एक्चुअलिटी में इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो 5 kg का अगर FBD चेक करें बेटा, 5 kg के लिए नीचे कितना लगा हुआ है इसका mg, इसका mg का मतलब 5 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया 50, 50। ऊपर कौन लगी हुई है बेटा, इसकी T1 लगी हुई है क्या, तो ये हमारी T1 हो गई। ब्लॉक किधर जा रहा है हमारा, ब्लॉक नीचे जा रहा है A से, तो ये हमारा ब्लॉक आ गया, ठीक है। बताओ FBD कितना बनेगा, ये नीचे वाला ज़्यादा हो गया क्योंकि नीचे जा रहा है, तो 50 माइनस के T1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, कोई दिक्कत है। इसके बाद बेटा अगला कौन बच्चा हमारा 2 kg का, तो देखते हैं 2 kg के साथ में क्या हो रहा है। 2 kg का FBD कैसे बनाओगे जी, नीचे कितना लग गया इसका mg मतलब 20, ठीक है। अच्छा और भी कुछ लगा है नीचे बेटा, एक तो इसका वेट लगा हुआ है, साथ में T1 भी दिख रही है हमें, तो ये साथ में हमारी T1 आ गई, ठीक है। अच्छा ऊपर कौन लगा हुआ है, ऊपर सर हमारा लगा हुआ है T2, तो इसको हमने ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत है। इसका बताओ चेक करें, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो बेटा ये भी नीचे आ रहा होगा क्या, क्योंकि ये नीचे आएगा बेटा, चेक करते हैं तो ये नीचे आ रहा है, तो बताना इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। नीचे आने का मतलब ये वाले फोर्स ज़्यादा हो गए और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या ऐड हो जाएंगे, तो T1 प्लस के 20, ये तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक। और ऊपर कितना लगा हुआ हमारा T2, तो ये माइनस का T2 हो गया इक्वल्स टू एम ए, एम का मतलब 2 एंड ए का मतलब आपका ए, तो इक्वेशन बन गया हमारा थर्ड, ठीक है। करते क्या है वही करेंगे, ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड एंड प्लस थर्ड कर दो, तो ऐड करेंगे बेटा, चेक करते हैं। ऐड करने के बाद देखो इधर कितना आएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 एंड 3 ऐड करेंगे तो 10, यानी ये बन गया 10a, सही है। अच्छा इधर बताओ T2 प्लस की है तो कहीं देखते हैं T2 माइनस की तो नहीं है, देखो ये T2 माइनस की आ गई तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, और T1 यहाँ माइनस की और ये T1 यहाँ प्लस की, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए क्या, ठीक है। ये 50 प्लस का और ये 20 प्लस का, तो कितना बेटा ऐड करेंगे तो 70, और ये बेटा इधर कितना बचा माइनस के 30, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 40 इक्वल्स टू 10a, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना। और इसके बाद अगर आपको T1 फाइंड आउट करनी है तो T1 T2 के लिए कोई सा इक्वेशन यूज कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ इक्वेशन यूज करें बेटा तो बताओ इसमें से T2 कितनी आएगी, T2 इक्वल्स टू या T2 माइनस के 30 इक्वल्स टू 3 इंटू ए कितना बेटा आपका 4, तो बन जाएगा ये हमारा 12, ठीक है। और इसको उठा के ले जाएंगे इधर तो बेटा T2 कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस के 12, जो बन जाएगा हमारा 42 न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। और अगर T1 फाइंड आउट करोगे तो T1 हमें फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा 50 माइनस के T1 इक्वल्स टू 5 इंटू 4,
सही है। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, इसको उठा के इधर लेके आओ तो 50 माइनस के 5 4 जा 20, तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना बेटा, ये बन जाएगा 30 न्यूटन। दैट मीन्स T1 कितना मिल जाएगा हमें, 30 न्यूटन का। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्टेप फिक्स रखो, आपकी जो जो स्टेप है हर एक ब्लॉक का FBD बनाओ और आंसर अपने मिलेगा। बेसिकली इसका ए फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। जैसे ए के लिए फाइंड आउट करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। ए कैसे निकालेंगे बेटा, ए देखो नीचे कितना लगा हुआ है, हम जानते हैं टेंशन हमारी जो होती है वो एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स बेटा हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं क्या, तो इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली इधर बात करें बेटा तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो नीचे एक तो बचा हमारा 50 का और इधर कितना बचा हमारा 20 का, और दोनों इधर और टोटल कितना हो गया बेटा 70, और इधर कितना पीछे 30 का। तो कहने का मतलब इधर से कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 70, और इधर से कितना लग रहा है 30। तो नेट कितना मिलेगा 70 माइनस के 30 का मतलब कितना बनेगा 40, और ओवरऑल मास कितना है इनका 5 2 7 और 3 10। तो ऐसे निकाल लिया करो, तो ये हमें डायरेक्टली ए की वैल्यू मिल जाएगी। बट टेंशन निकालने के लिए बेटा वापस से आपको FBD बनाने ही पड़ेंगे, तभी हमें आंसर मिलेगा टेंशन का। इनके लिए कोई शॉर्टकट मत याद रखना, आप अपने बेसिक्स पर काम करो, आंसर हमेशा मिलेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके तरफ ये है कि आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक 2 kg का है, एक 3 kg का है। पुली हमारी ये है। क्वेश्चन वही है, आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है और साथ में आपको ए की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालो। बेसिक्स वही हैं जो सिखाए हैं, उनके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होगा। पहला काम क्या है कि चेक करते हैं पुली किस पर है, रेस्ट पर है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया। नीचे 3 kg का बेटा ये आपको लिए फ्रिक्शन लेस दे रखी है। यहाँ कोई फ्रिक्शन अभी फिलहाल अपन बात नहीं कर रहे हैं फ्रिक्शन की, तो कैसी होगी हमारी फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये आपकी। ठीक जी, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो खुद सोचो बेटा ये ब्लॉक इसको नीचे खींचेगा, और अगर ये ब्लॉक नीचे खींचेगा तो क्या ब्लॉक चल कैसे आने वाला है। तो अगर अपन इधर ए मान लेते हैं तो क्या ये भी हमारा ए हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है क्या। चलो सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। बात करते हैं पहले 3 kg की बात करो बेटा। 3 kg के लिए FBD बनाते हैं अपन लोग। तो नीचे कितना लगेगा हमारा 3 kg का मतलब mg का मतलब 30, और साथ में बेटा ऊपर देखो इधर आपकी स्ट्रिंग कनेक्ट है क्या, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ T बन जाएगी। T मान लें इसको। तो ऊपर कौन लगा हुआ बेटा, इधर हमारा लगा हुआ T, तो ये हमारा T हो गया। ब्लॉक किधर आ रहा है हमारा नीचे की तरफ, तो ब्लॉक नीचे आ गया। ओके, बना इक्वेशन क्या बनाएंगे, वही हमारी एफ नेट कितना होता है बेटा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो बताओ नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ज़्यादा माइनस के कम इक्वल्स टू 3 इंटू ए। इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। सही है जी। इसके बाद अपन आ जाते हैं ब्लॉक नंबर 2 kg पर। तो बताओ क्या बनेगा 2 kg के लिए। इधर देखते हैं 2 kg का नीचे तो इसका बेटा mg लगेगा, तो 20 ऊपर बेटा क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट में है तो ऊपर नॉर्मल लगता है क्या, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। लेकिन यहाँ तो हमारा ब्लॉक ऐसे तो रेस्ट पर रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी मूव कर रहा है, और ऐसे मूव नहीं कर रहा है कि तो क्या इस mg को नॉर्मल बैलेंस कर रही होगी। ठीक है, ब्लॉक किधर जा रहा है ऐसे। और बेटा अगर ब्लॉक के बारे में बात करें यहाँ, तो इस ब्लॉक को लेके कौन जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो स्ट्रिंग है वो सेम है, तो दैट मीन्स टेंशन हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। यहाँ बैठ जाओ और स्ट्रिंग की तरफ छाता रख के खोल दो इसको, तो क्या छाता कुछ ऐसे खुलेगा, तो डायरेक्शन हमारी कुछ ऐसे आ गई। ठीक है, अच्छा हमेशा जो इक्वेशन है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए हम उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक चलेगा तो ऐसे जंप मारेगा, ऐसे तो नहीं कर सकता ना, वो स्मूथली ऐसे चलेगा। तो नेट फोर्स कौन सा लेंगे, ये वाला या इस डायरेक्शन वाला। सिंपल सी बात है सर, ब्लॉक अगर ऐसे जा रहा है तो हम नेट फोर्स भी यही लेंगे। तो बताओ इसका अगर FBD बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये हमारा चेक करते हैं। तो क्या बेटा इधर हमारी टेंशन लगी हुई है क्या, और ब्लॉक इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे हमारा कितना लगा हुआ है 20 का, और ऊपर कौन लगी हुई है नॉर्मल लगी हुई है क्या। बट ये तो मेरे कोई काम की है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है हमारा 20 का, तो n की वैल्यू 20 डायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछा जाए तो, लेकिन हमें तो ये चाहिए क्योंकि हमारा ब्लॉक किधर जा रहा है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नेट का मतलब T, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है T इक्वल्स टू कितना मास है 2 इंटू ए। इक्वेशन नंबर बन गया हमारा सेकेंड।
ओके। अच्छा वही करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, बताना बेटा क्या बनेगा। चेक करें, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 3 में 2 ऐड किया तो कितना बन गया 5a, कोई दिक्कत है। अच्छा इन दोनों के इस वाली साइड को ऐड करेंगे तो देखो माइनस की टी और प्लस की टी का मतलब आपस में कट गया क्या, तो कितना बचेगा ओनली 30 बचेगा। और ए फाइंड आउट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 30/5 जो बन जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर टेंशन निकालनी है तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हाँ जी, तो टेंशन कितनी आएगी हमारी 2 × a, तो 2 का मतलब 2 और a कितना हो गया 6 जो बन जाएगी हमारी 12 न्यूटन, यानी टेंशन तो हमारी 12 न्यूटन की है और a की वैल्यू कितनी है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चले आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ किस तरह से आ रहा है। आप इन सब क्वेश्चंस को नोट करते चलो, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन से आपसे पूछे गए हैं, ये बेसिस क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए पुली ब्लॉक सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इस क्वेश्चन में जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था उसको चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बेस है, ठीक है, और यहाँ हमारा ये 2 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक आ गया और यहाँ अभी हमने पुली लगा रखी है इस तरह से, ये हमारे पास पुली हो गई फिक्स कर रखी है और यहाँ से स्ट्रिंग कुछ पुली के ऊपर से कुछ इस तरह से आ रही है और इधर मान लेते हैं बेटे कितने है हमारा 3 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, ये हमारी अर्थ सरफेस हो गई और ये एंगल बेटा अपन मान लेते हैं ये हमारा 37 का हो गया, ठीक। क्वेश्चन वही है कि आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है एंड साथ में ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा उन सारे क्वेश्चंस में अभी फ्रिक्शन यानी घर्षण काम नहीं कर रहा है, सारी सरफेस कैसी है हमारी फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, ओके। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर निकालो, बताओ कितने आंसर आने वाले हैं। हो गया सेट, देखिए बेटा आंसर, चलो आंसर मैच करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले बेटा इस 3 kg ब्लॉक को नोटिस करो तो बताओ 3 kg का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि अभी आपको ये नहीं पता बेटा कि ब्लॉक एक्चुअल टीम नीचे जा रहा है, यानी ये ब्लॉक इसको खींचेगा या ब्लॉक इसको खींचेगा। अच्छा मास से मत बता देना कि सर ये मास ज़्यादा कम है ज़्यादा है तो ये नीचे खींचेगा ये कम खींचेगा, क्योंकि देखो इधर आपका mg लगाएंगे तो बेटा 3 × m मतलब 30 न्यूटन का, तो mg इधर लगेगा, सही है। अच्छा इसका अगर बेटा अपन mg, बेटा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर इसका mg बनाएंगे तो बेटा क्या इसका mg कुछ ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस नॉट कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। ये हमारा बन गया 20 का, कोई समस्या। और हम जानते हैं अगर ये बेटा 37 का एंगल है तो बेटा ये भी कितना होता है हमारा 37 का होता है क्या, तो बता ये वाला कॉम्पोनेंट कितना मिलेगा हमारा 20 cos 37। कोई भी वेक्टर जिसके साथ में एंगल ड्रॉ करता है उसके साथ वाला कंपोनेंट कितने का आता है कॉस का, ठीक है। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है इसके परपेंडिकुलर बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 20 sin 37 डिग्री का, ठीक है। अच्छा सॉल्व करें इसको तो ये बन जाएगा हमारा 20 × बेटा cos 37 कितना होता है 4/5, 5 से कितने टाइम गया 4 टाइम और 4 4 जा 16 न्यूटन, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 20 × sin 37 बेटा 3/5 4 जा और ये बन जाएगा हमारा 12 न्यूटन का, ठीक। तो इसका मतलब नीचे कितना लगा हुआ 30 का, इधर से ब्लॉक 30 का फोर्स इसको नीचे खींच रहा है और इस ब्लॉक को नीचे खींचने वाला कितना है 12 न्यूटन का, ठीक। तो कौन सा ज़्यादा है ये वाला कि ये वाला, सिंपल सी बात है सर ये वाला ज़्यादा है, तो क्या हमारे ब्लॉक कैसे आएंगे नीचे की तरफ, ये ऐसे आ रहा होगा तो ये फिर हमारा ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, कोई समस्या। तो बना बेटा एफबीडी 3 kg के लिए, बताओ क्या बनेगा 3 kg का सॉल्व करो भाई। तो नीचे लग गया हमारा 30, ओके। ऊपर ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है क्या, तो ऊपर स्ट्रिंग बेटा छाता खोलेंगे तो ऊपर खुलेगा, तो टेंशन ऊपर आ गई, टी मान लें इसको, तो टेंशन हमारी टी ऊपर हो गई। ब्लॉक किधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो ब्लॉक नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा बताना आंसर बेटे ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो 30 - के टी = 3a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है।
जी। और 2 kg का बेटा एफबीडी बनाएंगे तो 2 kg का एफबीडी बताओ कैसे बनेगा 2 kg का जी। इसके ऊपर बेटा चेक करो, यहाँ स्ट्रिंग है तो दैट मीन्स छाता खोलेंगे तो क्या टेंशन सेम आएगी, क्योंकि लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग सेम है, तो इसका मतलब एवरी पॉइंट पर टेंशन क्या होती है, सेम आती है फॉर वेटलेस। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग के लिए एवरी पॉइंट पर टेंशन सेम होती है। तो बताओ एफबीडी बनाएंगे तो बेटा चेक करते हैं, 2 kg को डॉट बना दे तो इधर कितना लग रहा है हमारा, इस वाली डायरेक्शन में टेंशन लग गई, और नीचे कितना लगा बेटा हमारा 12 का लगा हुआ है क्या, और ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से। अच्छा ये इसको कौन, ये आपका सर ये 60 न्यूटन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ टच में है तो क्या ऊपर इधर बेटा नॉर्मल लग रही है, तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी हमारी 60 न्यूटन हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है चलो, बट नॉर्मल की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमसे क्या पूछा उसने, ए पूछा है, टेंशन पूछी है। तो बताओ इसके लिए एफबीडी क्या बनेगा, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो बेटा टेंशन ज़्यादा हो गई और पीछे वाला फोर्स कम हो गया, इक्वल्स टू कितना 2 × ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। वही करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस के इक्वेशन सेकंड, बेटा बताना क्या बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 में 2 को ऐड किया तो बन गया 5a। ठीक है, माइनस की टेंशन और प्लस की टेंशन आपस में कट गया तो इधर 30 का प्लस का हो गया और ये 12 का माइनस का हो गया, कुछ इस तरह से है ना। और 30 में से बेटा 12 जाएगा तो कितना बन जाएगा 18 इक्वल्स टू 5a एंड देन a इक्वल्स टू 18/5। ये बन गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक ही वैल्यू आ गई। अब आपको कौन चाहिए, टेंशन और चाहिए बेटा, टेंशन निकालने के लिए कोई सा समय आपका इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको अच्छा लगे। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लें अपन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कोई सा यूज कर सकते हो, तो t माइनस के 12 इक्वल्स टू बेटा 2 × 18/5 हो जाएगा क्या, जो बन जाएगा 36/5। ठीक है जी, और इसको बेटा इधर को इसको उठा के ले जाएं तो माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा 36/5, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेके तो 5 एलसीएम ले लें नीचे, और 12 5 जा 16, ये 60 हो गया आपका, और ये बेटा 60 और ये कितना 36, तो कितना बन जाएगा 96/5 न्यूटन। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, टेंशन तो आ गई 96/5 एंड ए कितना आ रहा है हमारा 18/5। कोई समस्या है नहीं है ना, क्वेश्चंस नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए कुछ और भी कुछ हो सकता है क्या। जी बिल्कुल, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो हर क्वेश्चंस में हर एग्जाम में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हर जगह सेम पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, बढ़िया, इसी सिस्टम पर करते हैं, अभी जो हमने किया था इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और करते हैं। अब कोशिश करना आपसे हो जाए। मान लेते हैं बेटा ये हमारा कुछ सेटअप ऐसे दे रखा है, यहाँ हमारे पास एक पुली लगा रखी कुछ इस तरह से, इसको फिक्स कर रखा है। इधर बेटा हमारा ये जो ब्लॉक है ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से है एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक, ये वही 37 का एंगल है, और ये बेटा अपन 53 का मान लें, ये वही बेटा अपन मान लेते हैं 2 kg का है, और ये कितना मान लेते हैं हम 3 kg का। ओके, और ये सारे के सारे बेटा फ्रिक्शन लेस हैं, तो आंसर वही बेटा क्वेश्चन वही है आपका, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। और टेंशन बेटा कुछ इस तरह से गिवन है, यहाँ ऊपर की तरफ और यहाँ भी ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, तो टेंशन बतानी है आपको, और साथ में आपको ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, टाइम लो अपना, और इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला बेटा, वीडियो को पॉज करो जल्दी से। हो गया, चेक करें क्या आंसर आए आपके जी। तो पहली बात तो बता बेटा कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक को खींचेगा, नहीं बता सकते, पहले फोर्स लेकर लेंगे, नीचे कितना लगा हुआ है, इधर कितना लगा हुआ है, और बेटा क्या इस डायरेक्शन में mg लगा हुआ है क्या, नहीं, mg तो कुछ ऐसे होता है इस तरह से, इसका mg ऐसे लगेगा, तो बेटा चेक करते हैं इसका mg कितना हो गया 20, सही है। अच्छा अगर ये mg 20 तो बताओ ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आता है बेटा, ये 37 का, तो ये एंगल भी कितना 37 डिग्री। तो बताओ बेटा ये वाला कॉम्पोनेंट कितना 20 cos 37 अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा 20 sin 37 डिग्री। सही है, अभी सॉल्व किया था बेटा, सॉल्व करने के बाद ये कितना आया था 20 × 4/5 जो बन गया था हमारा कितना 16 न्यूटन, है ना।
और जब इसको सॉल्व किया था तो ये बना था 20 इंटू 3/5 और ये कुछ इस तरह से आ गया था 12 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला। अगर इसकी बात करें तो बेटा देखो नीचे लगा इसका mg का मतलब 30 न्यूटन का। ओके। अच्छा, ये वाला बेटा मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो। इस वाले कंपोनेंट को बेसिकली तो अपन इसको पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो आपको ये वैल्यूज़ पहले से पता है, बट मैं इसको यहाँ से सिर्फ इसको हटा रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसको सॉल्व कर चुका था मैं पहले ही। मैंने इसको 60 न्यूटन का लिख दिया। अब बताओ, ये अगर बेटा 30 न्यूटन है तो बेटा ये वाला एंगल कितना आता है इस डायरेक्शन में, ये 53 का, तो ये भी कितना हो जाता है 53। सही है। जिसको ये नहीं पता 53 कि ये कैसे सर बना 53 का, तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक है। तो बताओ ये वाला जो फोर्स है वो इसके साथ में एंगल ड्रॉ कर रहा, तो बताओ ये कंपोनेंट कितना मिलेगा 30 cos 53 डिग्री। सही है। तो बताओ इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला वो कितना मिलेगा 30 sin 53 डिग्री। ओके। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 30 इंटू साइन 53 का मतलब 4/5, 5 6 जा 30 और ये बन जाएगा 24 न्यूटन का। ओके। और अगर आप चाहो इसको सॉल्व करना तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि 30 इंटू 3/5 और बेटा 5 से गया 6 टाइम, तो ये बन जाएगा हमारा 18 न्यूटन का। ठीक। बट सर इस डायरेक्शन के फोर्स तो मेरे कोई काम के है ही नहीं, क्योंकि इसको तो कौन बैलेंस कर रहा होगा, हमारा नॉर्मल, इसका नॉर्मल, और इसको बैलेंस कर रहा होगा इसका नॉर्मल। मेरे फोर्स कौन से काम के हैं, एक तो 24 का है जो इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहा होगा, और इधर से बेटा कितना है ये 12 न्यूटन का जो इधर से खींच रहा होगा। तो इधर से खींचने वाला फोर्स कितना है 24, इधर से खींचने वाला कितना है 12। तो बताओ ब्लॉक किधर जाएंगे, उस डायरेक्शन में। तो बनाते हैं बेटा इसके FBD बनाओ, जल्दी से FBD बनाते हैं, यही कर लेते हैं इसको डायरेक्टली, यही कर लेते हैं सॉल्व बेटा। तो हमें ये पता चला कि ये ब्लॉक हमारा ऐसे आ रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो बताओ 3 kg के लिए क्या सेटअप बनेगा, 3 kg को अगर सॉल्व करें तो वही F नेट इक्वल्स टू MA। तो चेक करते हैं, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये 24 फोर्स ज़्यादा हो गया तो टेंशन हमारी कम हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा 24 माइनस के टेंशन इक्वल्स टू 3 इंटू A इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर 24 क्यों लिया, क्योंकि बेटा नीचे ब्लॉक आ रहा है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये वाला पीछे वाला फोर्स कम रह गया। ठीक है। इसको देखते हैं, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स टेंशन हमारी ज़्यादा हो गई। 2 kg की बात करें तो टेंशन हमारी ज़्यादा हो गई, और नीचे पीछे कौन लगा हुआ इसके 12 का, इसको पीछे से खींच रहा था और ये फोर्स कम रह गया, तभी तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है हमारा, तो ये हमारा 2A हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बन गया। क्या करते हैं, वही A1 प्लस के 2 है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो बेटा चेक करते हैं, इधर से माइनस टी प्लस टी दोनों कट गए क्या बेटा, तो इधर कितना बनेगा 24 माइनस के 12 इक्वल्स टू बेटा इधर कितना आ गया 3 प्लस के 5A। ठीक है। और 24 में से गया तो बेटा 12 बन गया, तो बन जाएगा 5A एंड देन A कितना बन जाएगा हमें 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई हमारी A की, और आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो बताओ इस इक्वेशन को लेना अपन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बताना बेटा टेंशन कितनी आएगी आपकी, वैल्यू पुट करें तो T माइनस के 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई A कितना है आपका, A है आपका 12/5, तो बताओ T इक्वल्स टू बेटा इसको उठा के ले जाएंगे इधर, तो बेटा माइनस का बन जाएगा प्लस के कितना हो गया 24/5। सही है, अरे है या ना। अच्छा एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ गया, और 12 5 कितना होता है 60 प्लस के 24, तो बन जाएगा T इक्वल्स टू जी T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा आई थिंक 84/5 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आ जाएगी हमारी 85/5 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया तो बेटा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजो, जिससे कि बच्चों को इन क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के अलावा अभी कोई डाउट है तो वो भी हमें आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए क्या है अगला क्वेश्चन। जी उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ओके, अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो
कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मान लेते हैं बेटा आपके पास एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए, कुछ छोटा सा क्वेश्चन लेके आएंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पुली है इस तरह से, ठीक, और इस पुली के इधर बेटा एक मास लटा हो, ये आपका मास हो गया, वही आपका मान लेते हैं 3 kg का, कोई दिक्कत है? अच्छा, और इधर मान लेते हैं बेटा ये हमारा जो सिस्टम है, यहाँ से यहाँ एक पुली और लगी हुई है कुछ इस तरह से, और यहाँ हमारा एक प्लेन सरफेस है और ये पुली एक्चुअलिटी में इससे अटैच है इस तरह से, और यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, और मान लेते हैं बेटा ये ब्लॉक हमारा कुछ यहाँ रखा हुआ है। ओके, और इस ब्लॉक को अपन 2 kg मान लें, ये 2 kg हो गया। क्वेश्चन वही है कि आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द टेंशन, एंड आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर ढूंढिए, कितना आने वाले हैं आंसर बेटा, हो गए आपके? चलो चेक करते हैं। पहली बात तो बेटा देखो ये पुली भी हमारी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर हो गई, और ये पुली भी किसके पर है, ये भी रेस्ट पर, दोनों पुली हमारी रेस्ट पर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ, अब देखते हैं बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है, कहीं भी इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो जो टेंशन हमारी यहाँ होगी, चेक करते हैं टेंशन किधर आएगी, ऊपर की तरफ, तो टेंशन ये आ गई, और इस ब्लॉक में पूरे में टेंशन सेम चलेगी, और इस ब्लॉक की बात करें तो बेटा यहाँ भी टेंशन किधर आएगी, ऐसे, अगर ये टी है तो फिर ये भी कितनी आएगी, टी आएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, और ये हमारी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो बताओ आंसर जल्दी से बताओ, अपन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है। 3 kg के लिए बताओ जल्दी से, नीचे कौन लगा, mg का मतलब 30, ऊपर कौन लगा, टेंशन। ठीक, अच्छा ये ब्लॉक जाएंगे किधर, क्या ये वाला ब्लॉक इसको खींचेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पीछे फोर्स भी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक इसको नीचे खींचेगा ऐसे, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। और बेटा नीचे की तरफ आएगा तो बताना इक्वेशन क्या बनेगी, 30 - KT = 3a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा 2 kg की बात करें, 2 kg के लिए क्या बनेगा बेटा, 2 kg का विधि बताओ एक बार। तो नीचे कितना लग गया हमारा mg 20 का, ऊपर नॉर्मल लग रही होगी जो इसने बैलेंस कर दी होगी, अकेला फोर्स बचा टेंशन ये वाला। ठीक, यानी इस ब्लॉक को एक्चुअलिटी में लेके कौन जा रहा है, ये टेंशन लेके जा रही है, और अगर ये टेंशन लेके जा रही है तो बताना इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसे बनेगा इस तरह से। देखो ये ब्लॉक हमारा पॉइंट मान लेते हैं, FBD कुछ ऐसे आएगा, और ये ब्लॉक कुछ इस तरह से चल रहा है, सही है। तो इस डायरेक्शन में सिंगल फोर्स T है, तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, T = 2a, जैसा हमने पहले किया था, ये हमारा 2 बन गया। तो बताओ दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस के इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या आंसर आएगा बताओ बेटा, -T से +T कट गया, तो इधर 30 = बेटा 2 और 3 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 5a। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 होते हैं, तो 6 मीटर/सेकंड², ये तो बन गया हमारा a की वैल्यू। ठीक है, अच्छा और अगर अपन यहाँ टेंशन लेकर आए तो बेटा टेंशन कितनी मिल जाएगी, 2 × 6 का मतलब बन गया हमारा बेटा कितना, 12 न्यूटन, ये हमारी टेंशन आ गई। कोई समस्या, आसान था ना। सेम क्वेश्चन वही था जो हमने रिपीट किया था, बस हमने यहाँ पर एक पुली की जगह पर दूसरी पुली लगा दी है। तो पुलियों को देख के डर मत जाना, 2 4 6 10 कितनी भी हों, अगर वो रेस्ट पर हैं तो क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अगर सर मूव करने लग जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मूव करने वाले पुली के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जब हमारी पुली किस में होती है, रेस्ट पर होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चंस आपके लिए क्या है। तो बेटा ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से आपको कि इसमें 1 2 3 4 5 पुली दे रखी हैं, एक तरफ 3 kg का ब्लॉक है, एक तरफ 2 kg का ब्लॉक है। आपने नोटिस किया होगा बेटा, देखो ये सारी की सारी पुली हमारी फिक्स्ड बेस से कनेक्ट है, दैट मीन से सारी पुली रेस्ट पर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको ही बताना है स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन कितनी है, और एक्सीलरेशन बताना है ब्लॉक्स का। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन आप ये 2 बार कर चुके हो, ये तीसरी बार है आपके लिए। आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के यार अब तो। ठीक है, चलें, हो गया आपके आंसर।
जी। तो देखते हैं बेटा 3 kg की बात करते हैं बेटा। देखो ये सारी की सारी पुली सेम है और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है। तो एक्चुअलिटी में पिछले वाला एक क्वेश्चन है, इससे पिछले जो किया था स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हमारा सिंगल पुली थी, एक तरफ 3 kg का था एक तरफ 2 kg का था। तो ये क्वेश्चन वही है, बस आपको डरा दिया है नंबर ऑफ पुली बढ़ा के, ठीक है। अच्छा इधर अगर बेटा अपन टेंशन टी मान लेते हैं तो देखो इसमें ये टी चलेगी, यहाँ से टी ट्रांसफ़र हो रही है, ये हमारी टी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से भी टी ट्रांसफ़र हो रही है, इधर से भी टी जा रही है बेटा, यहाँ से भी टी जा रही है, तो यहाँ भी कितनी पहुँच जाएगी हमारी टी पहुँच जाएगी, ठीक है। अच्छा क्यों पहुँची, क्योंकि सर ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग कैसी है हमारी सेम है ना, और सेम है तो जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ आ जाएगी हमारी, ओके। और बाकी क्वेश्चन तो आप जानते हो ये हैवी है तो बेटा ये नीचे चलेगा तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो ये ए हो गया तो ये ए हो जाएगा, ओके। तो बताओ 3 kg के लिए क्या करेंगे, ये अपन कर चुके हैं पहले से, जल्दी से कर देते हैं। नीचे हमारा 30 लग गया, ऊपर टेंशन लग गया, ये नीचे आ गया, तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, इक्वेशन जल्दी से 30 माइनस के टी इक्वल्स टू 3a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 kg के लिए बताओ, 2 kg का भी अपन जल्दी कर चुके हैं। नीचे हमारा 20 लग गया, ऊपर हमारी टेंशन लग गई, ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा हो गई, 20 हमारा कम हो गया, तो कितना बेटा 2a, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, सही है। और अगर अपन इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो बताओ दोनों को ऐड करने पर क्या बनेगा बेटा 30, माइनस के टी से प्लस टी कटेगा, 30 में से 20 गया तो 10 बचेगा, और इधर हमारा 2 और ये बता 5 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी 10/5 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है तो बेटा ये इक्वेशन लेना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बताना टेंशन क्या बनेगी, टी माइनस के 20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गई, तो टी इक्वल्स टू 2 को उठा के ले जाओ उधर तो 20 बन गया, और ये बेटा कितना 2 इज 2 मतलब 4, तो टी कितना आ गया 24 न्यूटन का, ठीक है। कोई समस्या हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, आपको बस डरना नहीं है, पुली हमारी फिक्स्ड है तो कॉन्सेप्ट वही है जो चलते हैं, ओके। चलें आगे और देखते हैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आते हैं कुछ अलग कैटेगरी के। इस ये रहा आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके लिए एक सिस्टम दे रखा है, सेटअप दे रखा है, जिसमें एक पुली है और पुली की एक तरफ बेटा एक मंकी है जिसने जो स्ट्रिंग से लटका हुआ है, और एक तरफ बेटा ये मान लेते हैं हमारे बनानाज है, एक बनानाज यानी केले के गुच्छे हैं, ठीक है, केले रखे हुए हैं एक तरफ, बनानाज है, और इन बनानाज का वेट बेटा मान लेते हैं आपका जो मास है वो 15 kg हो, और मंकी का मास है आपका 12 kg का मंकी है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मंकी का, और कब कैसे करना है कि एक्चुअलिटी में ये जो बनानाज हैं वो इस सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर दें, यानी ये क्या हो जाए बेटा यहाँ से कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ठीक है, यानी इसका मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट इन दोनों के बीच का ब्रेक हो जाए, ये उठ जाए, थोड़ा सा उठ जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम तो कितने हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको जी। अब एक बात बताओ बेटा, जनरली बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन ऊपर लगी हुई है, इसमें पहले से टेंशन लगा रखी है आपको। जब ये केले बेटा यहाँ इसके यहाँ रखे होंगे तो इसका एफबीडी कितना बनेगा, नीचे बेटा ये 15 का, तो नीचे कितना बन जाएगा हमारा 150 न्यूटन का लग जाएगा क्या mg, और ऊपर देखो कांटेक्ट हो रहा तो बेटा क्या ऊपर नॉर्मल भी लगेगी क्या, और साथ में स्ट्रिंग से तो टेंशन और लग जाएगी वो जो पहले से लगा रखी है। तो बताओ जब ये रेस्ट पर होगा, जब ये रेस्ट पर होगा यानी एक्चुअलिटी में इसका कांटेक्ट सरफेस के साथ में, तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों फोर्स टी प्लस के नॉर्मल बेटा मिलके क्या 150 को बैलेंस कर रहे होंगे क्या, ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, ठीक है। अच्छा लेकिन उसने ये बोला है कि हमें तो वो वाला ए फाइंड आउट करना है जब आपका कांटेक्ट ब्रेक हो चुका हो, और अगर कांटेक्ट ब्रेक हो गया तो बताओ क्या नॉर्मल जीरो हो जाएगी क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा नॉर्मल है वो कैसा फोर्स होता है हमारा, सर ये तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है क्या, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स अगर है तो वो किसकी वजह से आता है, कांटेक्ट की वजह से आता है, टच करने से, स्पर्श करने से आता है। अगर आपका स्पर्श करना ही बेटा ब्रेक हो गया यानी आपने स्पर्श ही नहीं किया तो क्या नॉर्मल लगेगा, नहीं लगेगा, और अगर नॉर्मल नहीं लगेगा तो टेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, सर टेंशन कुछ इतनी हो जाएगी 150 वाली, सही है। और अगर टेंशन 150 की है तो बेटा क्या यही टेंशन हमारी ट्रांसफ़र होगी दूसरी तरफ है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 150 का, नीचे कितना लगा हुआ मंकी का, mg का मतलब 12, g का मतलब 10, तो 120 का, सही है। बताना इसका एफ क्या बन जाएगा, अगर एफ बनाएंगे तो नीचे लग गया 120
ऊपर लग गया बेटा कितना 150, और बेटा मंकी को किधर जाना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। सही है, तो बताना कितना आएगा। ये बन जाएगा 150 माइनस के 120 इक्वस टू बेटा कितना, मंकी का है 12 इंटू ए, और ये बेटा कितना 30 इक्वस टू 12a, तो बताओ ए कितना मिल जाएगा 30/12। सही है। 6 से अगर इसको कट करेंगे 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, तो ए कितना जाएगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मंकी को अपना मिनिमम जो एक्सेलरेशन है वो कितना रखना पड़ेगा 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से आपके जो कील हैं वो अपने सरफेस के साथ में कांटेक्ट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और इसको चढ़ना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना, एक तरफ तो 20 kg का मास है यार, एक तरफ 30 kg का मास है। इसका मतलब यार ये जब आपका मंकी सिस्टम से झूल रहा होगा तो कीले तो उठने वाले हैं नहीं, क्योंकि इधर वाला मास ज़्यादा है इधर वाला कम है। इसका मतलब इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे तभी तो ये चीज़ें इस वाली साइड का फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो केले अपना उठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराए वो सारे के सारे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, जिसकी वजह से बच्चों का थोड़ा अच्छा हो, बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले कुछ वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ में एक मूव करने वाली पुली के लिए, जिसमें आपकी पुली क्या करेगी, मूव करेगी। अभी जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में आपकी पुली किस पर थी, रेस्ट पर थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में।